Hello guys, welcome in this video. In this video we will discuss turnaround strategy with the help of ALDINE CA live example. तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर ज़रूरी होता है वीडियो से पहले कि ये किसी को डिफेम करने के लिए या किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, ताकि अच्छे से कंसेप्ट समझ सके टर्नाराउंड स्ट्रेटेजी का और याद रख सके। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या? इंटरनल रिट्रेंचमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टर्न अराउंड इन विच एम्फेसिस इज लेड ऑन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी इंटरनली। मतलब एक तो इंटरनली अपन कर सकते हैं रिट्रेंचमेंट, एक एक्सटर्नल रिट्रेंचमेंट कर सकते हैं। जब अपन इंटरनल रिट्रेंचमेंट करते हैं तो उसको टर्न अराउंड बोलते हैं। और ये टर्न अराउंड होता है, इसका मेन जो उसका जो बोल सकते हैं कि इसका जो पर्पज़ होता है वो यही होता है कि अपनी इंटरनली एफिशिएंसी को अपन इम्प्रूव कर सके। और इसकी कंडीशन है जो कि इंपॉर्टेंट है कि इसकी क्या क्या कंडीशन है या फिर कौन कौन से इंडिकेटर्स है जो बताते हैं कि अभी भैया टर्न अराउंड का टाइम आ गया है। तो इसके ये इंडिकेटर्स है। पहला परसिस्टिंग नेगेटिव कैश फ्लो। भाई नेगेटिव कैश फ्लो हो जा रहा है, खर्चे पे खर्चे हो जा रहे हैं, इनकम हो रही नहीं है। दूसरा अनकम्पिटेटिव प्रोडक्ट या सर्विस। अपना प्रोडक्ट और सर्विस एकदम अनकम्पिटेटिव है, कंपटीशन से बाहर हो गया, इतना गिर चुका है। फिर डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, कि मार्केट शेयर एकदम कम होता जा रहा है, डिक्लाइन करता जा रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। फिर डेटेरिएशन इन फिजिकल फैसिलिटीज़, जो भी अपनी फिजिकल अपना जो भी फैसिलिटी था उन सब में डेटेरिएशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमी हो रही है उन सब में। ओवर स्टाफिंग, स्टाफ अपना ज़्यादा है। हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय छोड़ के भाग रहे हैं या फिर मतलब छोड़ के जा रहे हैं। लो मोरल सबका कम हो गया। मिस मैनेजमेंट हो गया। आगे एल्डाइन सीए का अपन एग्जांपल एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ, तो ये थोड़ा याद हो जाएगा उससे। एक्शन प्लान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड स्टेजेस इन टर्न अराउंड। तो इसकी 5 स्टेजेस होती है, जिसको एक्शन प्लान भी बोल सकते हैं, स्टेजेस भी बोल सकते हैं। 5 स्टेज होती है। पहली स्टेज तो असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स, फिर है एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप ए स्ट्रेटेजिक प्लान, फिर थर्ड स्टेज होती है इम्प्लीमेंटिंग एमर्जिंग एक्शन प्लान, फिर फोर्थ स्टेज होती है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस और उसके बाद रिटर्निंग टू नॉर्मल। तो एल्डाइन सी का एग्जांपल लेते हैं, तो मेरी बात पूरी ध्यान से सुनना कि एल्डाइन सी थी अपनी एल्डाइन कोचिंग लाइव सैटेलाइट क्लासेस चलती थी, जहाँ पे सेंटर बेस्ड कोचिंग होती थी। सेंटर पे एलईडी या प्रोजेक्टर लगा हुआ रहता था, बच्चे बैठ के क्लास देखते थे सब एक साथ, वो सब सही चल रहा था। उसके बाद आया लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया कि लाइव फ्रॉम होम चल गया, सेंटर्स बंद होने लगे, लेकिन उनकी क्या फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। सेंटर की भी फिक्स कॉस्ट रहती थी, सैटेलाइट की भी कॉस्ट रहती थी। अगर आपके आसमान में कोई सैटेलाइट है या फिर अगर आपने रेंटल भी ले रखी है तो उसकी फ़िक्स कॉस्ट रहती है। उसकी वजह से उनकी फ़िक्स कॉस्ट निकली नहीं और उनको सेंटर्स वगैरह बंद हो गए उनके सारे, और टीचर्स भी फिर उनको छोड़ के चले गए। तो उन्होंने टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी ली। तो सबसे पहले ये जो इंडिकेटर्स है वो उन पर कैसे आते हैं, तो परसिस्टिंग नेगेटिव कैश फ्लो। सेंटर बंद हो गए, इनकम आ रही नहीं थी और नेगेटिव कैश फ्लो जा रहा था। नेगेटिव कैश फ्लो इन द सेंस ऑफ जो भी इनका रेंट लग रहा था सैटेलाइट का, और इनके पास जो भी लाइसेंस थे उनकी कॉस्ट लग रही थी, जो सेंटर्स थे उनकी फिक्स कॉस्ट लग रही थी, वो नेगेटिव कैश फ्लो हो गया। इनका प्रोडक्ट अनकम्पिटेटिव हो गया था, मार्केट शेयर बाहर हो गया था, क्योंकि अब कोई सेंटर पे जाके क्लास ही नहीं देख सकता था। डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, पहले एक टाइम पे इनका मार्केट शेयर बहुत अच्छा था, उसके बाद एसपीसी की पेन ड्राइव वगैरह बहुत ज़्यादा चल गई और इनका ये लॉकडाउन की वजह से मार्केट शेयर कम हो गया। इनके जो फिजिकल फैसिलिटी थे, जो भी इनकी सैटेलाइट थी, वो सब अब पड़ी ख़राब होने लगी, वो कोई यूज़ में नहीं आ रही थी। ओवर स्टाफिंग हो गई थी क्योंकि सेंटर्स बंद हो गए, लेकिन सेंटर पे काम करने वाले लोग तो थे, उनकी तो सैलरी जाती थी। ओवर स्टाफिंग हो गई थी। हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज़, इनके टीचर्स थे, जितने भी टीचर्स थे वो सब इनको छोड़ के चले गए। इंटर और फाइनल का तो सारे टीचर्स चले गए, कोई अन अकेडमी, कोई वन प्रेप, ऐसे इनको छोड़ कर चले गए। और मिस मैनेजमेंट भी चल रहा था क्योंकि सब ऐसे गड़बड़ी चल रही थी। तो इनको पता चल गया कि अब टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी यूज़ करने का टाइम है। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी उन्होंने यूज़ करी, तो सबसे पहले इन्होंने स्टेज 1 किया असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स, कि उन्होंने देखा कि चारों तरफ अपने कि मेरे चारों तरफ प्रॉब्लम क्या क्या चल रही है। उन्होंने देखा कि हाँ भाई मेरे सेंटर पे फिक्स को ज़्यादा है, हाँ भाई मेरी सैटेलाइट को ज़्यादा लग रही है, बच्चे आ नहीं रहे हैं, मेरा ये मॉडल भी, मेरा बिजनेस मॉडल भी मेरा ठीक नहीं लग रहा, सब जगह दिक्कत है। तो उसने असेसमेंट किया सबसे पहले उन्होंने। उसके बाद स्टेज 2 आती है एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप ए स्ट्रेटेजिक प्लान। उन्होंने जो सिचुएशन है उसको एनालाइज किया कि सिचुएशन अभी क्या है, और उसके हिसाब से जो एक्शन प्लान है, स्ट्रेटेजिक प्लान है, वो उसको डेवलप किया। तो उन्होंने देखा कि सिचुएशन तो अभी यही है कि लॉकडाउन लग रहा है, साल 2 साल कोई भरोसा नहीं कब तक बच्चे फेस टू फेस क्लास में आए या फिर नहीं आए, कितना टाइम तक वो लाइव एट होम रहेगा। वो सब देख के उन्होंने एक्शन प्लान बनाया कि अपन भी लाइव एट होम में एप्लीकेशन मोबाइल बेस्ड क्लासेस स्टार्ट करते हैं। जबकि प्रोएक्टिव भी थे, जब लॉकडाउन लगा था उससे पहले इन्होंने मोबाइल ऐप लेके आ गए थे, लेकिन वो सेंटर को बंद नहीं किया था, वो सब कोऑर्डिनेशन चल रहा था। फिर उन्होंने थर्ड स्टेज ली। थर्ड स्टेज थी इम्प्लीमेंटिंग इमर्जिंग एक्शन प्लान। उन्होंने अब इस स्टेज में क्या किया कि इम्प्लीमेंट किया अपने इमर्जिंग एक्शन प्लान को, कि लाइव एट होम किया, फीस थोड़ी रिड्यूस की, और लाइव एट होम में मोबाइल बेस्ड क्लास, लैपटॉप बेस्ड क्लास स्टार्ट की और उसके हिसाब से काम किया।
फोर्थ स्टेज थी रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस, उसमें उन्होंने बिजनेस मॉडल को रीस्ट्रक्चर किया। फोर्थ स्टेज के लिए मैं एक पिक दिखाता हूँ, ये पिक देखिए। पहले ये एकदम नॉर्मल पढ़ाते थे, वैसे ही बोर्ड होता था, बोर्ड के ऊपर टीचर ऐसे पेन से लिखते थे। उसके बाद ये खान सर वाली टेक्नोलॉजी लेके आए, मतलब खान सर की वीडियोज़ में आपने ये टेक्नोलॉजी देखी होगी, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी स्क्रीन होती है, उसको पैनल बोलते हैं वैसे टेक्निकल लैंग्वेज में, कि एक पैनल होता है जिसके आगे टीचर खड़ा होकर उस पर मतलब टच कर सकता है, टाइप कर उसके ऊपर ड्राइंग कर सकता है, कुछ भी पढ़ा सकता है। तो वो ये एक ऐसा मॉडल लेके आए। एल्डाइन सी का आप क्लास देख सकते हो, BCK की क्लास है फाउंडेशन की, जिसके अंदर एकदम ऐसे बच्चों को भी पढ़ने में मज़ा आता है, टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आता है। उन्होंने बिजनेस को ऐसे रीस्ट्रक्चर किया और अब वापस रिटर्निंग टू द नॉर्मल आ रहे हैं। ये इनका एक्शन प्लान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।